Good evening. Good evening, ma'am. कैसे हैं? All good? Yes, ma'am. Okay. Arna, Parth, Saket, Mishti, please turn on your cameras. हाँ रिशिता बोलो बेटा. आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है. Hello, Abhay. हाँ. Ma'am, we have finished the chapter Fiber to Fabric. No, actually regarding our tuition lectures, we are still left with the chapter. अभी हमें वहाँ पर silkworms का बाकी है करना, right?
Yes, I तो want one. हाँ हाँ, वो सिल्क वर्म वाला पार्ट है, तो हम लोग देखते हैं उसको, हाफ एन आवर में एक बार उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम रिवीजन वाला सेशन करेंगे। फाइन, ओके। Okay, ma'am. Thank you. हाँ जी, आ गई, चलो ठीक है। बेटा प्लीज कीप योर कैमरा फीड्स ऑन, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर को। स्क्रीन, दिस इज, व्हाट्स द डेट ऑफ योर साइंस एग्जाम? Ma'am, my हाँ, एवरीवन वन बाय ma'am वन। last. लास्ट मींस डेट। One आना, minute. I want to see. Yes, 1 minute. I also need to check. अरे ओके 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 ओके, देन दैट्स Yes, ओके, चलेगा, फाइन। Okay, so we have new students here also. ma'am. Welcome to this Hello, first ma'am. class. हाँ रिशिता। Ma'am, 15/7/2021. 15, okay, ठीक है, Yes. फाइन। चलो आज चैप्टर खत्म करते हैं और उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे आज ही, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद सिल्कवर्म्स। वी कंप्लीटेड विद वुल्स, है ना, वो वी कंप्लीटेड विद वुल फाइबर, है ना। तो सिल्क जो होता है, सिल्क का सबसे पहले जानते हैं सोर्स क्या है, ठीक है। आप लोग देखते हो Ma'am, मम्मा सिल्क साड़ी पहनती है। हाँ, my exam is on 19. 19 जुलाई, ओके ओके फाइन, ठीक है fine। बेटा रिमेनिंग बच्चे जितने भी हैं हमारे, वो लोग भी अपने कैमरा ऑन कर लो। ओके, बात किया, गुड, फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क का सोर्स क्या है? द सोर्स इज नोन एज सिल्क वर्म, ठीक है, सिल्क वर्म। और आज जो हम स्टोरी देखेंगे वो हम इसी सिल्क वर्म की देखेंगे कि ये सिल्क वर्म कहाँ से आया, या मतलब सिल्क वर्म से हमें सिल्क कैसे मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा सोर्स है, जैसे हमने वुल में देखा था, तो हम देखते थे शीप्स हैं, कैमल हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोट्स हैं, उनसे हमें वुल मिलता था, या उनके जो हेयर होते थे उससे हमें वुल मिलता था, ठीक है। उसी तरह से सिल्क जो होता है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म एक इंसेक्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर। तो the thing is, silkworm is a young moth that produces silk fiber, and the rearing of silk fiber for obtaining silk is known as sericulture. अच्छा, तो what do you understand by rearing? Rearing means क्या होता है? जो हम किसी भी एनिमल को, जैसे किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात करें या इंसेक्ट की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं? वी टेक केयर ऑफ देम। हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, हम उनकी पूरी देखभाल करते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है मेडिकल फैसिलिटीज भी उनके लिए देखते हैं। तो व्हेन वी डू ऑल दीज थिंग्स फॉर एनिमल्स एंड इन रिटर्न दे प्रोवाइड समथिंग टू अस, हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी मोटिव है। सो दैट थिंग इज नोन एज रियरिंग, व्हेन वी टेक केयर ऑफ दीज इंसेक्ट्स। तो जब सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं, दैट दिस रियरिंग इज नोन एज सेरिकल्चर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेरिकल्चर, तो आप बोलोगे कि हम लोग सिल्क वॉर्म की देखभाल करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क। दैट प्रोसेस, दिस एक्टिविटी इज नोन एज सेरिकल्चर, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। मतलब हमने अभी यहाँ पर देखा कि ये जो सिल्क फाइबर होता है वो क्या होता है? एक यंग सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मतलब इंसेक्ट्स की कई कैटेगरी होती है, सो मॉथ इज वन ऑफ दैम। तो उससे हमें सिल्क कैसे मिलता है उसकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका फीमेल सिल्क मॉथ होता है, फीमेल सिल्क मॉथ, ये आपका एग्स ले करता है। क्या करता है? एग ले करता है। एंड एट अ टाइम वो बहुत सारे एग्स वहां पर ले करता है, ठीक है। सो यू कैन सी ये एक आपका सिल्क मॉथ है, एंड दीज आर द एग्स। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये सारे एग्स हैं उसके, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी फार्मर हैं वो क्या करते हैं, ये सिल्क मॉथ को रियर करके रखते हैं, और उसके बाद वहां पे उस फार्म में जिस फार्मर ने ऐसा कर रखा है कि सिल्क मॉथ की देखभाल करता है, उनको पाल, उसने क्या किया, इस सिल्क मॉथ से जैसे ये सारे एग्स मिले तो इनको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, और मैम उसके एक बाद बार क्या किया। वो मैम पहले दोबारा वाला रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, कौन सा वाला पार्ट रिया? सब मैम आपने जो पहले एक वो दिखाई थी पिक्चर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, उसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक है,
सो अभी हम लोग बेटा यहाँ पे जो देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं सिल्क। सिल्क हमें कैसे ऑब्टेन होता है, तो जो सिल्क ऑब्टेन होता है वो हमें ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म क्या है, एक इंसेक्ट है, ठीक है, कैटरपिलर बोलते हैं इसको। तो इससे हमें सिल्क वॉर्म मिलता है, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म जब होता है तो मैम ये जब इस स्टेज में होता है, जैसे हमें सामने इस पिक्चर में दिख रहा है, तो इस स्टेज में हमें क्या ये सिल्क दे देगा? नो। अभी हमें सिल्क कब मिलेगा, किस स्टेज में जाके मिलेगा, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है कि हम ये सिल्क वॉर्म्स की पूरी इनको हम लोग देखभाल करते हैं, इनकी इनको पाल के रखते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस एक्टिविटी इज नोन एज सेरिकल्चर। So if someone asks what is sericulture, so you can say rearing of silkworm for optic is known as sericulture. तो पहली चीज क्या होती है इसमें, ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है ये क्या करती है, इट लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, ठीक है। बहुत सारे एग्स इसने एट अ टाइम दिए, तो ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं ये इसके एग्स हैं। अब इन एग्स को क्या है, संभाल कर रखा जाता है, और उसके बाद इन एग्स को किसी फार्मर को दे दिया जाता है कि भाई जो इन एग्स को क्या करेगा, आगे की प्रोसेस में लेकर जाएगा। तो आगे की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एग्स होते हैं ये इस तरह से कैटरपिलर या लार्वी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लार्वे या इसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर, फाइन। तो इस एग से आपको हैच होता है, इससे मिलता है लार्वे और कैटरपिलर। तो ये क्या है, ये आपके जो ये सिल्क मॉथ, जो मॉथ इस फॉर्म में जैसा कन्वर्ट हुआ ना, ये आपका बहुत बाद का स्टेज होता है। तो इनिशियल स्टेज में सिल्क वॉर्म जो होता है ना वो इस तरह से कैटरपिलर जैसा दिखता है, ठीक है। अब क्या करता है, फूड क्या होता है इसका, सिल्क मॉथ का, वो लोग मलबेरी लीव्स खाते हैं, मलबेरी लीव्स, ठीक है। मलबेरी लीव्स जो होती हैं, तो क्या करते हैं कि अब बेचारे छोटे छोटे हैं, तो क्या किया, इनको संभाल के हमने एक जगह एक ट्रे पे रख दिया, और उस ट्रे में क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स को भी रख देते हैं। तो अब ये जो कैटरपिलर हैं, जब इनको भूख लगेगी आराम से मलबेरी लीव्स खाते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब लोग खाते जाएंगे अच्छे मोटे हो जाएंगे थोड़ा टाइम बाद। तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये अराउंड लेता है आपका 25 से 30 डेज। मतलब जब ये लोग कैटरपिलर में इस तरह से कन्वर्ट हुए, एग से बाहर आ गए, तो अब क्या होगा, 25 to 30 डेज तक क्या करेंगे, ये मलबेरी लीव्स पे फीड करेंगे, ठीक है, उनको खाएंगे। तो खाते खाते क्या होगा, ये अच्छे तंदुरुस्त हो जाएंगे। थोड़े टाइम बाद अच्छे जब तंदुरुस्त हो गए, वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं वो लोग, एक 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 शेल टाइप की बनाना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे मम्मी बोलते हैं, नहीं 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 खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, या कहीं पर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं। तो उसी तरह से ये लोग अपना फेस इस तरह से पूरा राउंड 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 करते हैं ना, तो इनकी बॉडी से इस तरह का एक फाइबर सीक्रेट होता है, ठीक है। ये एक फाइबर टाइप का कुछ सीक्रेट होता है। तो ये दिख रहा है, एक नेट टाइप का फॉर्म हो रहा है इनके आजू बाजू। तो ऐसे करते करते क्या होता है, ये नेट क्रिएट होता है। और ये जो नेट है, ये जो जिस फाइबर का ये जो नेट है, ये क्या होता है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये हार्ड हो जाता है, इट बिकम्स हार्ड, ठीक है। तो धीरे धीरे जो आपको अभी नेट दिख रही है, ये अच्छा खासा एक शेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, ये बाद में ये जो नेट है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू शेल। तो ये जो शेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोकून, इसको हम लोग बोलते हैं कोकून, ठीक है। सो अभी आपका क्या हुआ, सबसे पहले मैं रिपीट कर रही हूँ प्रोसेसेस, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना। तो सबसे पहले ये जो फीमेल सिल्क मॉथ थी, इसने क्या किया, it lays hundreds of eggs at a time. After that, when these Ma'am, your voice is cracking. it's cracking, ठीक आ रही है अभी? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। चलो, तो ये जो फीमेल सिल्क मॉथ ने एग्स दिए, तो एट अ टाइम ओवर 100 ऑफ एग्स ये ले करता है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो एग्स होते हैं दे गेट hatched into larvae, और we call it as caterpillar. अब ये caterpillar जो होंगे, they will feed on mulberry leaves, they'll get fat, they'll get big, and after that they'll stop eating this mulberry leaf, ठीक है। now what will happen, now they are ready to enter a new stage of their life. अब उस स्टेज को क्या बोलते हैं, we'll talk about that later, बट उससे पहले क्या होता है, न्यू स्टेज में एंटर करने से पहले क्या करते हैं, दे सीक्रीट अ फाइबर, और वो फाइबर जो होता है वो क्या करता है, उनकी बॉडी को कवर करता है, ठीक है। तो ये नेट टाइप का ये जो फाइबर दिख रहा है, दिस इज अ प्रोटीन फाइबर। जैसे हमने बात किया था ना, वुल में जो होता है, वुल हमें मिलता है, वो हेयर से मिलता है, एंड इट कंटेन्स केराटिन, केराटिन इज अ प्रोटीन फाइबर। तो उसी तरह से ये भी एक फाइबर सीक्रेट करते हैं, ये भी क्या है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। सो व्हेन दिस फाइबर इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, इट बिकम्स हार्ड। तो ये अब फाइबर जो नेट नेट जैसा दिख रहा है ना, बोला हल्का सा लूज फॉर्म में, ये क्या होता है, अच्छा खासा एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कुकून, कुकून, ठीक है।
तो यही होता है हमारा कोकून। तो मैम ये जो कैटरपिलर है वो क्या इस कोकून के अंदर चला गया? यस। तो नाउ दिस कैटरपिलर इज नाउ इनसाइड दिस कोकून एंड इट इज नोन एज प्यूपा। क्या बोलते हैं इस कैटरपिलर को अब? प्यूपा। तो उसने इस तरह से जो अपने अराउंड ये जो फाइबर सिक्रीट किया, उससे क्या हुआ, वो एक फाइबर फाइबर जो हुआ वो धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आते आते क्या हुआ, इस तरह से हार्ड हो गया। और हार्ड हो गया और अब आपका जो कैटरपिलर है वो इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो इस टाइम पे कैटरपिलर का नाम हो गया प्यूपा। अब क्या होगा, जैसे आप बोलोगे कि मैम ये कैटरपिलर था बट लेकिन जो हमारा सिल्क मॉथ था वो तो ऐसा दिख रहा था जैसे ये वाला सिल्क मॉथ है ना, कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो अब नाउ दिस प्यूपा, इसके अंदर जो अपना कैटरपिलर जो अब प्यूपा में कन्वर्ट हो गया है वो धीरे धीरे क्या होगा, इसी कोकून के अंदर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मॉथ, सिल्क मॉथ। ठीक है, सो इस तरह से ये जो कैटरपिलर है नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सिल्क मॉथ। तो यहाँ पे कोकून के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। फाइन। और बाद में इस कोकून के जब ये बाहर आता है तो इट लुक्स लाइक दिस। इज दैट ओके? तो इफ आई आस्क व्हाट इज प्यूपा, if I ask what is pupa, so you should be able to answer कि ma'am caterpillar when they grow in size after feeding on mulberry leaves for around a month, then they secrete a fiber, और इस फाइबर से क्या होता है, when this fiber comes in contact with air, ठीक है, then they secrete a fiber around themselves and when this fiber comes in contact with air it becomes hard। और ये जो हार्ड पार्ट होता है this part is known as cocoon and आपका सिल्क फाइबर जो सिल्क वॉर्म है now it is inside this cocoon and it is known as pupa। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? इज दिस ओके? निश्चिता पार्ट समझ में आया? मैम हाँ हाँ बोलो। मैम कैन यू explain the last one picture, this cocoon one? ओके, दिस cocoon one, No. this one। हाँ, Yes तो ma'am. इसमें क्या हुआ कि see the pupa is the caterpillar or the silkworm is inside this part only। ठीक है, so at this stage when it is inside the cocoon it is called as pupa। fine, and now inside this pupa will gradually it will get gradually converted to moth। moth means the silk moth which has laid eggs here, a similar kind of thing। तो ये जो आपका caterpillar था जो भी infant था अब वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा धीरे 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 ग्रो करते हुए अपने यंग मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस प्यूपा इट ग्रेजुअली ग्रोज इनसाइड दिस कोकून एंड स्लोली स्लोली क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड टू मॉथ। और उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से ही कोकून से ही अपने आप क्या होता है, यहाँ पर बाहर आ जाता है। इज दैट ओके? Yes ma'am. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. मिष्टी अंडरस्टूड? Yes, ma'am. जिया, साकेत, आर्नव, Yes, ma'am. बोरिंग हो गया क्या? Ma'am, understood. ओके ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे प्रोसेस देखा है ना उसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। सो द फर्स्ट थिंग इज मॉथ लेज एग। मॉथ लेज एग मतलब इट लुक्स लाइक दिस। उसके बाद क्या होता है, दीज एग्स दे हैच टू गिव सिल्कवॉर्म, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लार्वा। ठीक है, लार्वा। तो लार्वी और कैटरपिलर एक ही बात है, सिल्कवॉर्म के दोनों चीजें बोलते हैं इस स्टेज में। सो इट लुक्स लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, दिस सिल्कवॉर्म इट ग्रोज इन साइज, इट ग्रोज इन साइज। सो नाउ इट इज अ बिग फैटी कैटरपिलर। नाउ अब क्या होगा, दिस सिल्कवॉर्म इट विल स्पिन देयर कोकून, देयर स्पिन देयर कोकून, वो अपने हेड को एट की तरह नाना नाना करते हुए क्या होता है, एक फाइबर अपने अराउंड वीव करते हैं। और यही क्या होता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर इट बिकम्स हार्ड। So this is known as cocoon. So now silkworm is growing inside this cocoon. ठीक है, अब क्या है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, देखो वो हमने आपको बताया था, जो हमने लास्ट स्लाइड देखी थी, यहाँ पर हमने देखा था कि अगर सिल्कवर्म अपनी नॉर्मल लाइफ साइकिल को फॉलो करता है तो उस टाइम पर क्या होगा, ये कैटरपिलर वो ये जो आपका प्यूपा है, प्यूपा धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, मॉथ में कन्वर्ट होगा और वो अपने आप ही इस कोकून के बाहर आ जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, हमें तो वहां से सिल्क फाइबर चाहिए। ठीक है, तो जब हमें सिल्क फाइबर चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, इस कोकून को हम लोग क्या करते हैं, सन में रखते हैं। इसको हम लोग सन में रखते हैं या फिर हम इस कोकून को बॉईल करते हैं वाटर में। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो अंदर का सिल्क वॉर्म है जो डेवलप हो रहा था, प्यूपा जो मॉथ में कन्वर्ट होने वाला था, वो अंदर डाई हो जाता है, इट डाइज।
ठीक है। सो अब इस तरह से ये जो प्यूपा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो इस प्यूपा से ये जो हमारा कुकून है, ये जो कुकून्स, बहुत सारे कुकून्स रखे हैं ना, देखो इनको क्या कर रहे हैं ये लोग, बॉईल कर रहे हैं। बॉईल मतलब वाटर को काफी टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर होगा कि आपका वहां पर वॉर्म मर जाएगा, आपका प्यूपा विल डाई। और आप क्या कर सकते हो, ये जो कुकून वाला पार्ट है, यही वो पार्ट है जहां से आपको क्या मिलता है, यू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। यू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकून। तो कुकून में आपका सिल्क फाइबर होता है। अब इस सिल्क फाइबर को आप क्या करते हो, यू टेक इट आउट फ्रॉम कुकून। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज, इस सिल्क फाइबर को, देन द सिल्क फाइबर इट इज स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो ये देखो मशीन्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इस कोकून से जो आपको फाइबर मिल रहा है उसको देखो यहाँ पे थ्रेड में कन्वर्ट करते जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सिल्क प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट। इज दैट ओके? हाँ, अब क्वेश्चंस पूछो। हाँ, मलबरी लीफ का ट्री होता है काफी स्मॉल। हेलो। हाँ, 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 वो मैम ट्री होता है का फिर स्मॉल बुशेस ऐसा कुछ? वो ट्री होता है, वो आपका काफी बड़ा ट्री होता है। देखो आपकी बुक में शो किया है, आई शो यू। मलबेरी ट्री आपकी बुक में शो किया गया है। यस मैम, आई गॉट इट। यू गॉट इट? यस। तो वही चीज है, वो है आपका मलबेरी का। हाँ, यस। और यहाँ पर देखो ये मलबेरी लीफ कैसे दिखती है, तो इट लुक्स लाइक दिस। ये आपकी मलबेरी लीफ ही है। ठीक है, ओके। एनीथिंग जो आप यहाँ पे पूछना चाहते हो कि मैम ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया सिल्क का? ठीक है, अंडरस्टूड है। तो देखो इसका एक पार्ट है, मतलब जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अभी मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में नहीं लिखी, बट मैं आपको क्लास के थोड़ी देर बाद ही मैंने आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, और इसके बाद हम रिवीजन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो यू विल गेट दिस नोट्स as well as the questions which are we are going to discuss in this class. So see, this one part is that is remaining in this chapter, जिसको मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ आगे, बर्निंग ऑफ सिल्क एंड वुल फाइबर। ठीक है, तो जब सिल्क को अगर आप बर्न करते हो तो आपको किस साइड, किस चीज का स्मेल पता चलता है? मतलब मान लो आपको मैंने दिया, सिल्क दे दिया, अब आप कैसे पता करोगे कि मैम दिस इज नेचुरल सिल्क और दिस इज आर्टिफिशियल सिल्क? ठीक है, सो उसके लिए क्या है, एक एक टेस्ट है। ऐसा करना नहीं है घर में, कभी मम्मी की साड़ी के साथ वरना बहुत मारेगी, राइट? पता चला साड़ी जला दी है ना। बर्निंग ऑफ सिल्क एंड वुल फाइबर, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, अगर आप नेचुरल सिल्क को देखो तो नेचुरल सिल्क, अभी जो हम सिल्क पढ़ते आए हैं वो किससे बना हुआ है, वो आपके कहाँ से बना है, कहाँ से मिलता है हमें, कुकून से मिलता है। और ये जो कुकून है ये क्या है, ये एक आपका प्रोटीन फाइबर है। कैसा है, एक फाइबर है जिसमें प्रोटीन है। तो दैट मीन्स ये कुछ वैसा ही हुआ जो इससे कि हमारे जो हेयर होते हैं, हमारे हेयर में भी क्या है, एक फाइबर से बने हैं, प्रोटीन फाइबर से। तो जब हम हेयर को जलाते हैं, जिस टाइप की स्मेल इसमें जलाने में आती है, वैसी स्मेल क्या आएगी जब आप नेचुरल सिल्क जलाओगे। तो नेचुरल सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो व्हेन इट इज बर्न्ड इट स्मेल्स लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। ठीक है, बिकॉज हमारे हेयर में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैराटीन। अब अगर आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें ना, यू स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल सिल्क इन द नेक्स्ट क्लास। इसको हम लोग बोलते हैं रेयन। रेयन, रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क रेयन होता है ना, ये हम लोग को क्या मिलता है, मतलब हम यहाँ पे इस तरह से जैसे हमें नेचुरल सिल्क मिला ना सिल्क फॉर्म से, वैसा नहीं मिलता। इसमें हम लोग यूज करते हैं वुड, वुड का पल्प यूज होता है। तो वुड पल्प जो यूज होता है, मतलब आपको ट्री का एक सोर्स है इसमें। तो जब, अब आप मुझे ये बताओ, जो पेपर होता है, पेपर भी तो हमें ट्रीज की हेल्प से मिलता है ना, वुड पल्प से। यस और नो? ट्री का पेपर कहाँ से मिलता है? पेपर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, एंड रेयन जो है दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। तो इसलिए जब आप वुड पल्प या फिर मतलब अगर आप आर्टिफिशियल सिल्क को बर्न करोगे ना, so it will smell like burning of paper, it will smell like burning of paper, so when it is burned it smells like burning paper. ठीक है, so natural silk, artificial silk की बात हो गई। next will be natural wool। so जगह जब आप wool को जलाते हो तो wool किससे बना है, natural wool is made up of fleece। fleece को हम लोग क्या बोलते हैं, fleece means the hair, hair of the sheep or the animal जिसका आपने लिया है यहाँ पे wool obtain किया है। तो इसलिए जब हेयर है तो हेयर में क्या होता है, प्रोटीन होता है।
तो इसलिए ये भी कैसा कैसा स्मेल करेगा, इट विल स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ हेयर, ठीक है। सो नेचुरल वूल इज मेड अप ऑफ यूजिंग फ्लीस एंड व्हेन इट इज बर्न स्मेल्स लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। फाइन। रिश्ता कुछ पूछ रहे हो? Yes, ma'am. Ma'am, the rayon or nylon cloth is different. हाँ, rayon and nylon both of them are different. Okay, ma'am. Okay. ठीक है, अंडरस्टूड है ये पार्ट, ठीक है। तो इसका जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा, मैं आपको इसका भी पूरा पीपीटी के फॉर्म में ही आपको भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं पीछे एक्सरसाइजेस वाले, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसको एक डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट। We have to write in textbook only. आपको जहाँ पे डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन योर नोट्स, ठीक है। कहीं पर भी आप नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो आप उसको वैसे लिखते जा सकते हो। Just a second. चलो, विजिबल है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जिसको आंसर्स पता होंगे वो मुझे पहले बोल देंगे, रेज हैंड कर देंगे वहां पर, ठीक है। ओके, so the first question is, you must be familiar with the following nursery rhymes. Baba, black sheep, have you any wool? And Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. ठीक है। Now answer the following parts. Which parts of the black sheep have wool? Which parts of the black sheep have wool? Who will answer this question? Which parts of black sheep have wool? sheep का हमने किस पार्ट से wool obtain होता है? From which part of the sheep do we obtain wool? कहाँ से obtain होता है हमें wool? तो बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? शीप का अभी अभी हमने देखा था, शीप का हमें फ्लीस देता है, फ्लीस, एंड फ्लीस मींस द हेयर, राइट। तो यहाँ पे विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल? द फ्लीस हैव वूल, फ्लीस, ठीक है। फ्लीस मींस द हेयर। तो यही जो हेयर होता है उसको कट डाउन करते हैं, दैट इज दैट, फ्रॉम दैट वी ऑब्टेन वूल, ठीक है। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अंडरस्टूड है ना ये पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, fine. Now the next question is, what is meant by the white fleece of the lamb? यहाँ पर बोला है ना, whose fleece was white as snow. तो white fleece means, अभी इसका आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। White fleece means, हाँ साकिब बोलो। Ma'am, white hair. White hair, तो मतलब what is meant by the white fleece of the lamb, मतलब lamb का hair क्या है? White hair, white hair of the lamb, ठीक है, white hair। तो उसका जो fleece है that is white in color, ठीक है। Now the next question is, silkworm is a caterpillar or a larva? Choose the correct option. A, B, both A, B, neither A or B. Okay, okay, Rishita, बोलो। Ma'am, which one? Second one? Second, question number second. Ma'am, third one, both A and B. Right. Silkworm is both, it is also called as caterpillar and it is also known as larva, ठीक है। So silkworm is both a caterpillar and a larva, fine. Okay. Now the next question is, which of the following does not yield wool? So we know that yak yield wool. Woolly dog. Arna? Woolly dog. Woolly dog, क्या बोल रहे हो आप आरना? Only. एक मिनट, one at a time.
रुको 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 मैम बहुत woolly dog मैम. एक मिनट जस्ट अ सेकंड एवरीवन प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट एक्सेप्ट आरना। आरना क्या बोल रहे हैं उनकी बात समझ नहीं आई मुझे। Ma'am, answer would be yak. Answer would be the camel or bully dog. आंसर विल बी बुली डॉग बिकॉज वी हैव सीन याक का जो फर होता है दिस याक वुल, याक से जो वुल मिलता है वी ऑब्टेन वुल फ्रॉम याक और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं याक वुल। और ये याक वुल कहाँ पर होता है, दिस इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तिब्बत एंड लद्दाख। जैसे हमारे पास शीप वुल कॉमन है ना, I mean, उसी also तरह से snowy places. हाँ हाँ यस तिब्बत एंड लद्दाख, ठीक है। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी वुली डॉग, ठीक है। डॉग के But जो ma'am, हेयर होते हैं ma'am, woolly dog, it would be the woolly dog, so why can't we take wool from it? बेटा देखो ऐसा है कि वुल जो है ना, अगर आपका मतलब वुल हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमें वार्म प्रोवाइड करता है। तो वुली डॉग जो आप लोग यहाँ पर बोल रहे हो, वुली डॉग का जो हेयर होगा वो आपको अगर उतने वैसे वार्म नहीं प्रोवाइड कर सकता तो हम उसको वुल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इस तरह से तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर होते हैं, ठीक है। सो वार्मथ भी जरूरी है ना, ठीक है। So what is meant by the following terms? Rearing, shearing and sericulture. तो सबसे पहले rearing, rearing कौन बताएगा मुझे? This is in general term. May इन्होंने I कुछ tell? नहीं बोला। हाँ बताओ रिया। Ma'am, ma'am, silk moth is a large fruit insect. A female silk moth lays hundreds of eggs, which are stored at a stable temperature. The egg hatch to produce larvae, which are called caterpillars and silkworms. These larvae are in clean boxes where they feed on fresh algae for 25 to 30 days and grow in size. The caterpillar then secretes a liquid, hardens on coming in contact into a fine thread, which is made of ready. ओके ओके रिया वेट बेटा, सुनो मेरी बात। आपने जो मुझे बताया, आपने मुझे बताया रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म स्पेसिफिकली, ठीक है। मैं ये बोल रही थी यहाँ पर इन्होंने बहुत जनरल टर्म में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय रियरिंग, ठीक है। सो अगर इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म देन आप वैसा आंसर लिखो, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल पूछ रहा है कि भाई रियरिंग, तो वहां पर मेरे हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू मी वहां पे रियरिंग मीन्स जो आप रियरिंग के लिए लिखते हो मीन्स you take care of animals for in order to obtain some specific things from them, ठीक है। अच्छा आप लोगों को स्कूल में क्या रियरिंग के लिए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म से रिलेटेड ही लिखवाया है? आपके स्कूल में ये चैप्टर हो गया है ना? रिया आपको क्या स्कूल में? हमारे स्कूल में अभी तक ये चैप्टर मैम हो गया. हाँ, आरना आप क्या बताएं? नहीं मैम, मेरे स्कूल में अभी तक ये चैप्टर ही नहीं हुआ है। किसके में नहीं हुआ? आरना हो के में गया नहीं हुआ हाँ अभी? मैम, मेरे स्कूल में मैम हो गया है. ओके ऋषिता के में हो गया। आरना आपके स्कूल के सिलेबस में मैम नहीं है मेरे क्या? में भी नहीं हो मैम, गया है. मेरे स्कूल के सिलेबस में नहीं है। मेरे में डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड के बाद फोर्थ चैप्टर है, थर्ड ओके नहीं। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। और और मेरे में हो गया है. ओके ठीक है, तो रिया आपको क्या रियरिंग का इस तरह से बताया गया है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म लिखना है इसमें? मैम पूरा मतलब टॉपिक बताया हुआ है रियरिंग ऑफ सिल्क का. हाँ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म तो हमने पढ़ा है, वो तो सही बात है, ठीक है ठीक है। इस केस में तो फिर मैं ऐसा ही बोलूंगी, अगर आप लोग स्पेसिफिकली स्कूल में बोला जाता है, देखो अगर मैं पूछ रही हूँ तो मैं स्पेसिफिकली पूछूंगी कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। रियरिंग ऑफ शीप का मतलब अलग है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का मतलब अलग है, बिल्कुल ठीक है। अब शेयरिंग बोला जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग? शेयरिंग मीन्स, हाँ ऋषिता बताओ। मैम प्रज्ञा. मैम क्या हुआ? रिया. अच्छा मैम हाँ रिया रिया. बोलो, रिया रिया हाँ बोलो। Ma'am, the piece of sheep along with the very thin layer of dead skin is removed from the body. This process is known as shearing. ठीक है, मतलब आप लोग को मैम, इस तरह there से could be one more definition. क्या आना? Ma'am, the other could be the process of cutting off the wool from हाँ its fleece. हाँ नहीं वुल मतलब फ्लीस ही हो गया। सो शेयरिंग अगर शीप के रिस्पेक्ट में बात किया तो शेयरिंग मींस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज शेयरिंग ऑफ शीप, ठीक है। शेयरिंग ऑफ द फ्लीस ऑफ शीप। तो शेयरिंग में क्या है, हेयर जो है या जो वुल है उसको रिमूव करते हैं हम शीप के ऊपर से, ठीक है। व्हाट इज सेरिकल्चर? कौन बताएगा? आज की क्लास में देखा था ये तो Ma'am, may I tell? सेरिकल्चर।
हाँ ठीक है रिया बताओ। Ma'am, silk is obtained from silkworms which feed on the leaves of mulberry plant. The rearing of silkworms for obtaining silk is known as sericulture. So Ma'am, may I simply the tell? rearing of Ma'am, may silkworm I is tell? known as, हाँ अर्णा बताओ। Ma'am, sericulture is the production of silk and rearing of silkworms. Rearing of silks, rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture. फाइन, ठीक बोला आपने, ठीक है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दैट इज ओके फाइन। चलो हाँ रिया आपने आपने भी करेक्ट बोला एकदम, ठीक है फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ चलो दिस वन क्या है ये, अभी आपसे बोला है यहाँ पे given below is a sequence of steps in the processing of wool, which are the missing steps at them. The first one is shearing, next one Rishita बताओ। Can I tell? Scarring, नेक्स्ट वन इज स्कॉरिंग, Picking, स्कॉरिंग के बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद picking, dyeing, पिकिंग नहीं कुछ और होता है, I'm क्या होता dying. है, dyeing, डाइंग के भी I'm पहले dying. कुछ होता है, कौन बताएगा मुझे। washing, बर रिमूवल, बर रिमूवल होता है और उसके बाद स्कॉरिंग भी उस प्रोसेस में होती है फिर से बर, है ना, याद आया। yes ma'am, And then and what happens drying, after burn? After that, drying, after that they are being dyed, ठीक है, and then they are making yarns, rolled into yarns, है ना। Let me remind you of this thing again, ठीक है एक बार रुक जाओ, इसको एक बार फिर से देख लो, हमने देखा था। सो दिस इज शेयरिंग, सबसे पहले इसमें से क्या होता है, इसके हेयर को रिमूव करते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज स्काउरिंग, जहां पर इस वूल को जो हमने रिमूव किया उसको हम लोग अच्छे से वॉश करते हैं ताकि वहां पे डस्ट डर्ट सारी चीजें रिमूव हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में क्या होता है, different kinds of wool, they are separated into different Ma'am, they categories. separate the different kinds of wools into Yes. different groups. Yes, so that is known as sorting. तो sorting से क्या होता है, जब different ग्रुप्स में रखेंगे तो आपको एक ग्रुप में मान लो कहीं पर किसी लो क्वालिटी का वुल है या डिफरेंट शेड का वुल है, तो मान लो ब्लैक वाला वुल अलग से हम रखेंगे, लाइट ब्राउन वाला अलग रखेंगे, व्हाइट वाला अलग रखेंगे, सो दैट जब हम यार्न अपना वो करें तो हमारे पास अलग अलग ग्रेड के वुल्स हमारे पास हो पाए, ठीक है। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज बर रिमूवल, बर रिमूवल मैंने आपको बताया था, द स्मॉल पॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, something that appears on the woolen clothes, so that is burr. Like तो वो pumi, sorry बेटा like pumi, नहीं, I didn't get it, what is this? मैम जो मैम आपने बोला ना वो विंटर वाले क्लोथ्स में छोटा छोटा हाँ होता हाँ है, हाँ, वो इसको पुमी बोलते हैं। उसको पोमी हमारे बोलते स्कूल हैं। हमारे स्कूल में अच्छा तो ऐसा करवाया है। ओके ओके ठीक है, पर मुझे नहीं पता था, ठीक है थैंक यू रिशिता। चलो सो नाउ दिस इज बर रिमूवल प्रोसेस, उसके बाद आता है डाइंग। सो हियर द वुल इज बीइंग डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स, देखो डिफरेंट कलर्स में उसको डाई कर दिया गया और उसके बाद क्या होगा, इसको यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पे मेसी जैसा लिख रहा है, बट देखो जब यार्न में कन्वर्ट हो गया सो नाउ इट इज वेरी फाइन, ठीक है। सो दिस इज रोलिंग इनटू यार्न्स, और इसी का जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर देखा है। द फर्स्ट प्रोसेस इज shearing, scouring, sorting, removing burrs, dyeing and rolling into yarns, ठीक है। ओके फाइन, हाँ अभी हम लोग इसमें देख रहे थे नेक्स्ट पार्ट, मेक sketches of the two stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk।
तो इसमें आपको वो स्टेजेस का ही यहाँ पे स्केच बताना है विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब मुझे आप इसमें से स्केच ड्रॉ तो अभी नहीं करना है, बट आप मुझे बताओ व्हाट आर द 2 स्टेजेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हाँ ऋषिता बताओ। मैम फर्स्ट इज सेरिकल्चर। बेटा स्टेज बतानी है, कौन सी स्टेज होती है? द स्टेज यहाँ पे जैसे है ना, the first one is just laying eggs, next one is eggs, then फिर हो गया caterpillar, it gets converted to caterpillar, then वो it mulberry secretes leaf, this fiber, हाँ they eat mulberry leaves, after that they then big cocoon, हाँ फिर उसके बाद आता है cocoon। हाँ cocoon, so देखो अगर आपसे बोला जाए कि what are the 2 stages which are directly related to the production of silk, तो एक स्टेज तो आपकी ये हो गई, यहाँ पर क्या हो गया है? cocoon, कोकून बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? इट एंटर्स दिस स्टेज ऑफ लाइफ दैट इज नोन एज प्यूपा, ठीक है। सो दीज आर द 2 स्टेजेस जिसको आपको बता सकते हो विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। बिकॉज इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में वो इसी फाइबर को सिक्रीट कर रहा है जहां से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। एंड दिस फाइबर गेट्स कन्वर्टेड टू कोकून, और कोकून से क्या होगा? कोकून के अंदर हमारा क्या ग्रो कर रहा है? प्यूपा इज ग्रोइंग इनसाइड इट, ठीक है। okay ma'am, Is this understood to everyone? Riya, fine? ma'am, ठीक है। ओके अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन? सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, yes or no? yes ma'am, तो वन इज दिस वन। अब यहाँ पर आपको एक हिंट दी है, क्या दिया है? साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरिस alba, मोरिस alba। ma'am, सो यहाँ पर सो इससे आप रिलेट कर सकते हो, दिस विल बी moriculture, मॉरिकल्चर, ठीक है। ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सो मैचिंग सबसे पहला क्या है? स्कोरिंग। स्कोरिंग के लिए क्या होगा? विच ऑप्शन cleaning इज करेक्ट? shade of skin, Cleaning sheared skin. क्लीनिंग शर्ट्स, skin, ठीक है। So understood to everyone? yes ma'am, Next one is mulberry leaves. Mulberry Food leaves, of silkworm. Silkworm. food of silkworm, right? So this is C. And then yak, ma'am, Wool yielding animal. wool yielding animal. Wood ठीक है, yielding so this will be B. ठीक है। Next is cocoon. Cocoon मतलब Yield silk fibers. Yield silk fibers. yes, it yields silk fiber means it gives silk fiber. ठीक है। ओके आप लोग को क्या क्रॉसवर्ड्स भी पूछते हैं स्कूल में? No, ma'am. ठीक है। ma'am, सो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग होता है अपने लिए, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क, ट्राई टू डू दिस। हाँ अभी हम अपना रिवीजन स्टार्ट करें, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको रिवीजन के लिए कुछ बताती हूँ हम लोग कैसे करने वाले हैं रिवाइज। तो मैम, रिवीजन के लिए हाँ ऋषिता बोलो। मैम वो आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स का जैसे कोई वर्कशीट पहले सेंड किया है? नहीं पहले से नहीं सेंड किया है बिकॉज हमारा चैप्टर ही नहीं खत्म हुआ था, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। ओके सो मैम, आप लोग को आंसर देखो, क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और कुछ आपके आंसर द फॉलोइंग, मतलब जब वहां पर आपको 2-3 लाइंस में आंसर लिखना होता है ना, वो चीज है। तो ये सारी चीजों पे हम बेस डिस्कशन करेंगे आज का। तो आप लोग को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फाइन, तो ट्राई टू डू दिस, यू विल रेज योर हैंड, ठीक है। ठीक है फाइन, तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो ये रहा,
इसको पढ़ो, ट्राई टू रीड एवरी स्टेप एंड उसके बाद मुझे आंसर करना, ठीक है? मैम ट्रू फॉल्स, क्या रिया? मैम ट्रू फॉल्स है। बेटा आपकी वॉइस She बहुत is telling, ma'am, she is telling मैम true ट्रू or और फॉल्स, false. True or false. नो नो मैम बेटा, ट्रू और फॉल्स। listen here in this question what is multiple। अच्छा, आप लोग को इससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए क्या कभी? लेट मी टेल No, यू। ma'am. ओके कोई बात नहीं। सी दिस इज नो अ मैम, मल्टीपल। मैम एक्सरसाइज में होते हैं ये वाले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब आपके पास आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है, और आपको वहां पर 4 चॉइसेस दी होंगी, आपको 4 स्टेप्स दिए हैं। अब इसमें से आपको बताना है, इसमें से कोई एक करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, या फिर और आर इनकरेक्ट। मतलब इसमें से इज मीन्स एक, आर मीन्स मोर देन वन। तो इसमें से हो सकता है, ये जो 4 आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं ना, इसमें से हो सकता है एक इनकरेक्ट हो, और हो सकता है मोर देन वन इनकरेक्ट हो सकता है चारों ही इनकरेक्ट हो, ठीक है? ठीक है, मैं इज हटा देती हूँ, यहाँ पर एक ही इनकरेक्ट है वैसे। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो Ma'am, रीड may आउट I? द फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, मिष्टी ने पढ़ लिया? Ma'am, हाँ मिष्टी, B is the Ma'am, incorrect. B1. ओके। D1 is the incorrect. Yes, B1 is ma'am. B incorrect. is Ma'am, B is incorrect. Everyone agrees B is incorrect. So we'll Yes, discuss ma'am. this question because यहाँ पर क्या दिया है, rearing of silkworms for obtaining silk and their breeding is called silviculture. No, it is known as sericulture. Sericulture. Silviculture होता है, this is related to forest, ठीक है? Forest से related होता है अपना silviculture, and sericulture is the rearing of silk, ठीक है? Silkworm. Okay, first question, first वाला आप अगर देखो A, तो in this process of obtaining wool from fleas, sorting is done after scouring. Sorting is done after scouring. ऐसा होता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorting हम होता है. scouring Yes, के बाद ही करते हैं, करेक्ट है? C में दिया है the small fluffy fibers are picked out from the hair called as birds, which we have also discussed. This is also true. And last one is the long fibers are made into wool for sheep sweaters. तो करेक्ट है, जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, यार्न बना लेते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होता है सिल्क फाइबर? Oh, ma'am, ma'am. Option C, cocoon. Option C, cocoon. ma'am, एवरीवन, हाँ ठीक है। पार्थ एग्री? Yes, ma'am. कोकून, ठीक है। मिष्टी? Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट इज द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर B, rearing of silkworm. ma'am, rearing of silkworm. रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, ठीक है। चलो, तो एमसीक्यूज तो मैंने आपके लिए कम ही रखे थे, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमने बहुत सारे रखे हैं, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना, इट मे बी कंफ्यूजिंग। तो फर्स्ट वन इज फर ऑफ डैश कोट इज यूज्ड टू मेक पश्मीना शॉल। फर ऑफ व्हिच कोट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पश्मीना शॉल? हाँ, मिस्टी की आवाज इको तो हो गई, बट लेकिन समझ में आ गया। कश्मीरी गोट, ठीक है। तो कश्मीरी, देखो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को हम जल्दी से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो देखो, ये जो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है, याक गिवन है। याक इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तो वहां पर क्या होता है, याक वूल मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद ये जो है, दिस वन इज अंगोरा गोट। अंगोरा गोट से हमें जो वूल मिलता है उसका नाम है मोहेर वूल, या फिर इसको आप इस नाम से भी जानते होंगे, अंगोरा वूल। इसको मोहेर वूल बोलते हैं, या इसी को अंगोरा वूल बोलते हैं। तो जो अंगोरा गोट होती है, दिस इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे इससे जो वूल मिलता है उसके दो नाम हो सकते हैं, या तो मोहेर वूल या फिर उसका हो सकता है अंगोरा वूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अंगोरा वूल दे रखा है। अंगोरा वूल दे रखा है, ठीक है। तो मोहेर और अंगोरा दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कश्मीरी गोट्स जो होती है ना, कश्मीरी गोट्स,
वो क्या करती हैं, उनका जो अंडर फर होता है दिस इज वेरी सॉफ्ट, तो यहाँ से हम लोग को जो वुल मिलता है उससे हम बनाते हैं पश्मीना शॉल। क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि कश्मीरी गोट से हमें, कश्मीरी गोट से हमें कौन सी शॉल, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग फेमस है उसका, तो देन यू कैन आंसर पश्मीना पश्मीना shawl. शॉल, राइट। एंड ऐसा भी पूछ सकता है पश्मीना शॉल किससे आपको मिलता है, तो यू विल आंसर कश्मीरी गोट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ओके सो ये तो दिस इज अबाउट द फूड एंड पाउडर। ठीक है, स्टॉप। फाइन, सो द फर्स्ट आंसर विल बी कश्मीरी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? We have to write. नहीं, यू जस्ट राइट डाउन द आंसर। ठीक है, जैसे जैसे Ma'am, क्वेश्चन आ रहा Angora है wool. Angora आप केवल wool. आंसर मोहार लिखिएगा। वुल, मोहार Angora वुल, wool. Angora wool. मोहार वुल। तो फर्स्ट वन इज कश्मीरी और सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो मोहर वुल, या फिर आप लिख सकते हो अंगोरा वुल, बोथ विल बी करेक्ट। ठीक है, सेकंड के लिए दोनों करेक्ट है। The next is the process of removing the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is known as Shearing. Shearing, shearing. everyone shearing. Yes. Yes, ma'am. Okay. Next is dash are the small fluffy fibers which are picked out from the hair. B-U-double-R. Birds, birds. Birds. Birds are the small fluffy fibers. Next is sorter may get infected by a bacterium. बैक्टीरिया का नाम बताना है and which causes a fatal blood disease called as Anthrax. Anthrax. दिया ने सही बताया, एंथ्रेक्स। रुको रुको रुको, अभी नेक्स्ट आंसर कौन बताएगा? ये फेटल ब्लड डिसीज का नाम क्या है? Who will answer this question? This disease is known as Sorter's disease, क्योंकि ये किसको हो जाती है? सॉर्टर को होती Sorters है। को। तो इसको होता है सॉर्टर्स डिसीज, सॉर्टर को होने वाली DISEASC। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉर्टर्स डिसीज। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट पार्ट इज rearing of silkworm for obtaining silk is called, अभी तो ये बहुत बार देख लिया हमने, Sericulture. Sericulture. तो सिल्वीकल्चर नहीं लिखना है इसमें, सेरिकल्चर। नेचुरल वुड एंड नेचुरल सिल्क व्हेन बर्न्ड दे स्मेल लाइक Burning hair. Hair, burning hair, hair, right? burning और hair. आर्टिफिशियल सिल्क के लिए बोल देते तो फिर Burning like paper. Burning paper. Next is separation of silk fibers from cocoon is known as this process is known as, let me tell you, मैंने आपको बताया नहीं है। हाँ, Reeling. this is, मैंने आपको ये बताया नहीं, this is known as reeling of silk, this is known as reeling of silk। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना थ्रेड की जो रील्स होते हैं, तो हम लोग कोकून से सिल्क फाइबर को अलग करते हैं और उसको हम लोग क्या होता है वहां से यार्न ऑब्टेन करते हैं, तो दिस इज नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका सिल्क वर्म गेट्स कवर्ड बाय फाइबर कॉल्ड एज dash and turns into dash। Ma'am, first ma'am, हाँ हाँ, मैम सेकंड का तो कोकून है। कोकून Ma'am, में first टर्न हो is जाते हैं कि वो लोग कवर No, कोकून ma'am. से होते हैं? नो मैम। बताओ बताओ क्या होगा यहाँ पर? क्या होता है कोकून वाली स्टेज में? क्या होता है कोकून वाली स्टेज में एंटर होने से पहले क्या होता है? वो लोग फाइबर सिक्रीट करते हैं, और ये फाइबर जो सिक्रीट करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? फाइन फाइबर्स। हाँ, तो द फाइबर इज कॉल्ड एज कोकून। ठीक है, और कोकून फाइबर को के साथ क्या होता है, वो कोकून के अंदर डेवलप होते रहते हैं अब धीरे धीरे। तो कोकून में क्या होता है, किसमें टर्न हो जाते हैं कोकून के अंदर एंटर होके? पुपा। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, ma'am. एंड प्यूपा इट टर्न्स इनटू डैश इनसाइड द कोकून, ये किसमें कन्वर्ट होता है धीरे धीरे?
ये पुपा किस में कन्वर्ट होता है? Moth. moth नहीं silkworm मॉथ मॉथ मॉथ, ठीक है, सिल्क मॉथ या मॉथ, या फिर यू कैन राइट इट एज सिल्क मॉथ, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स अपने पास लिख लो, ठीक है, अदरवाइज यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो एक। मैम जस्ट अ मिनट। मैम हाँ। जस्ट अ मिनट। हाँ। मेरा बंद करना। हाँ नहीं करूंगी, ठीक है, मैम डन, एवरीवन डन। मैम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ हाँ ले लो। मैम 1 मिनट। हाँ ओके, मैं कहीं नहीं भाग रही, मैं यहीं पर हूँ। मैम डन। डन, मैम डन। ठीक है ठीक है। So now the first question is, what do you mean by selective breeding? Selective breeding मतलब क्या होता है? Who will answer me this question? What do you mean by selective breeding? Ma'am, it has raised the Ma'am, hand. it means by a breeding which tries to involve the parents with a particular characteristic to Right, ma'am to produce desirable characteristics. right. हाँ, मिष्टी आप क्या बता रहे थे? ma'am I was telling this only हाँ, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग देखो बेटा, हमने देखा था सेलेक्टिव ब्रीडिंग मींस यू सेलेक्ट द पेरेंट्स, ठीक है, यू सेलेक्ट स्पेसिफिक पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग सम डिजायर्ड क्वालिटीज इन द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। So this process of selecting parents for obtaining special characters in their offsprings, such as soft under hair in sheep, so this process is known as selective breeding, ठीक है। तो sheeps के केस में selective breeding की जाती है in order to obtain soft under hair in the sheep, ठीक है। अंडरस्टूड, याद आ गया सबको व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? yes ma'am ठीक है, जिया क्लियर है? जिया, आज जिया, Yes, ma'am. ओके ठीक है चलो, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन is what are the sources of obtaining wool? What are the different sources of obtaining wool? कौन बताएगा? सब लोग एक एक बताएंगे। ऋषिता सबसे पहले एक बताओ मुझे, व्हाट इज वन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वुल? 1 minute. आरना आप बताओ तब तक। I'm cheering. हाँ Cheering. अरे अरे सोर्सेज बेटा, सोर्सेज मींस वुल कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, कहाँ से मिलता है वुल? Goats, sheep, yak, goats sheep camel yak Camel yak. and elf पटाका। ये हमारे इंडिया में नहीं है, साउथ अमेरिका का one एनिमल more है। animal. हाँ Name I don't remember. राइट राइट, देखो मैंने आंसर लिखा है सामने। इज दैट ओके? ठीक है चलो फाइन, चलो इज दैट ओके? आई गेस इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग वुल, यू नो दैट, है ना। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द पीपीटी, ठीक है फाइन। What do you mean by scouring and sorting of wool? What do you mean by scouring and sorting of wool? Mummy idol. Mummy idol. हाँ बताओ रिया। Ma'am, the sheared fleece contains dirt and grease. It is cleaned by washing with detergent in hot water in large tanks. Suitable machines are also used for this purpose. This process is known as sorting.
the washing of the wool, ठीक है, obtained after shearing. So this wool is having dirt. तो इसमें क्या होता है, dirt होता है. So in order to remove that dirt, Ma'am, dirt we and remove it grease. with the help of, yes, dirt and grease. So we use detergents and we use hot In water. in large हाँ, tanks. ठीक है. So to remove it, so this is done, this scouring is done. See, मैं सारे points आपके scoring के लिख रही हूँ, scouring के लिए लिख रही हूँ. I'm sorting the एक मिनट, just a second बेटा. So it is done. And after that, what happens? After that, this is scouring. It can be done Ma'am, using machines as well as it can be done manually. हाँ, ठीक है. Now what is sorting? What is sorting? And the process of separating hair of different textures from the fleece is called sorting. The sorted fibers are scoured and then dried. ठीक है. ऋषिता, आप क्या बता रहे थे? ऋषिता, कहाँ गए ऋषिता? हाँ. The process of separating. Ma'am, in sorting process, the burrs are also separated from the long furs of the. So wool is being separated into different categories. It is being sorted into different categories. ठीक है. देखो रिया, आपने क्या बताया था? रिया, फिर से बताना. रिया, एक मिनट. रिया, कहाँ गए रिया? कौन? ऋषिता, आप कुछ कह रहे थे अभी? हाँ, बताओ. The scouting is after scouting done, the hair skin was sent to the factory where hair different sections are separated from sorting. The process of separating wool, that is sorting. ठीक है, fine. Clear है सबको? ये वाले से आगे बढ़े. May I rub this part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What do you mean by reeling of silk? Reeling means होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है. The cocoon से हम लोग क्या करते हैं? सिल्क को हटाते हैं, सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं. Ma'am, may I tell? हाँ, रुको बेटा. रीलिंग एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने दो, बिकॉज मैं इस टर्म के साथ एक्सप्लेन नहीं किया. सो व्हाट डू यू मीन बाय रीलिंग ऑफ सिल्क? रीलिंग ऑफ सिल्क मीन्स सेपरेटिंग द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून. कोकून से आप क्या करते हो? सिल्क फाइबर को सेपरेट करते हो. सो दैट थिंग इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क. एंड ये कैसे परफॉर्म की जाती है? आइदर यू कीप either the cocoons are kept in sun, ठीक है, ये है पहला तरीका. और दूसरा क्या है? they are boiled. ठीक है, they are boiled मतलब they are kept in boiling water. ठीक है. सो यहाँ पे cocoons को सेपरेट, कोकून से हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने का क्या तरीका है? there are two ways. One way is to One way is to keep it in sun, and the second way is to keep it in the hot water. ठीक है. So there are two ways of obtaining, and this process of obtaining silk fiber from cocoon, this is known as Ma'am, reeling ये of वाला silk. right है. Ma'am, the cocoons are collected and exposed to steam the silk fibers, then separate out from cocoons. This process is not is called reeling of silk. हाँ, correct है. ठीक है. So you can take a screenshot of this. ठीक है, by what is reeling and what is how it is done. ठीक है, taken. चलो.
Yes, ma'am. Now the next question is, write a short note on rearing of silkworm. Write a short note on rearing of silkworm. ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंस है, देखो ये क्या है, ये है रीलिंग और ये क्या है, रियरिंग. रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म में क्या होता है, इफ समवन आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, द फर्स्ट स्टेप विल बी May I tell? रियरिंग. ठीक है रिया, अब आप बोल दो फिर मैं बताती हूँ. Okay, ma'am. Ma'am, the silk moth is a large white insect. A female silk moth lays 100 of eggs which are stored at a suitable temperature. These eggs hatch to produce larvae which are called caterpillars or silkworms. These larvae are kept in clean boxes where they feed on fresh mulberry leaves for 25 to 30 days and grow in size. The caterpillar then secretes a liquid hardened on coming in contact with air and changes into a fine thread which is made up of a protein. The caterpillar covers itself completely with this fine fibers. This covering is develops into a silk. ठीक है, ठीक है रिया, आपने ये आंसर्स लर्न कर लिए हैं कि नहीं किए हैं? मैम लर्न किए हुए हैं, ठीक है. तो इफ समवन आस्क यू व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट, तो सबसे पहले रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म में सबसे पहली चीज क्या होती है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर. The first thing is, telling all the answers so quickly. sorry, I'm telling that she is learned, so she's telling all the answers so quickly. Arna, I can't hear you properly. बहुत धीमे आ रही है आपकी वॉइस. कोई बात नहीं, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इन रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म में, फीमेल सिल्कवॉर्म जो होता है, फीमेल सिल्कवॉर्म इट लेज एग्स. ठीक है, इट लेज एग्स, इवन इट लेज 100 of eggs at a time. ठीक है, फिर these eggs are kept carefully. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब जहां पर ये क्या करें, इस एग से हमें कैटरपिलर या जो लार्वा है वो इजिली हैच आउट हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दे आर केप्ट केयरफुली अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन. ठीक है, अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट क्या होगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा सिल्कवॉर्म. तो जो सिल्कवॉर्म होता है, दिस सिल्कवॉर्म is kept in a mulberry, this is kept over a mulberry leaf. It is kept over a mulberry leaf. क्यों, बेचारा छोटा सा है, कैसे जाएगा चल के अपना खाना लेने. ठीक है, so it is kept over a mulberry leaf and it feeds over that mulberry leaf for around a month, for 25 to 30 days. And after that what happens, ठीक है, it is kept over a mulberry leaf. The fourth point that you can write कि उसके बाद क्या होगा, caterpillar grows in size, ठीक है, in 25 to 30 days. और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो caterpillar है, it will secrete a protein and उसके उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन को जब एयर में कांटेक्ट में आएगा तो then that protein it gets converted to cocoon. ठीक है, and cocoon से ही आपको क्या मिलता है, you obtain this silk fiber. So fifth part will be, क्या लिखा हमने, it is kept over a mulberry leaf and caterpillar grows in size in 25 to 30 days. After that they secrete a fiber. ठीक है, which becomes hard on coming in contact with hair, which becomes hard. देखो मैं आपको ना लिखने का तरीका बता रही हूँ, कैसे लिखना होता है आंसर. ठीक है, अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए इस तरह से तो आप लिख सकते हो, दे सीक्रेट अ फाइबर which becomes hard on coming in contact with air. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, और उसी को आप लोग क्या कहते हैं, known as cocoon. This is known as cocoon. ठीक है, सो ये होता है आपके रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म में ये सारी चीजें. ठीक है, अगर आपसे बोले व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, तो यू कैन राइट दीज आर द 5 स्टेप्स. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग इनटू, या ये रीलिंग ऑफ सिल्क. इसके बाद जो पहला होता है, फर्स्ट स्टेप इज
फर्स्ट स्टेप होता है आपका रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और दूसरा होता है दूसरा स्टेप रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क या फिर आप बोल सकते हो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो उसमें क्या होगा, कोकून से आपको ऑब्टेन होगा सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर को आप बाद में क्या करोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे आप इसमें सिल्क यार्न में। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा तरीका याद रहे, आंसर्स तो आपको भी पता ही है। ठीक है, बिकॉज ये सारी चीजें तो मैंने बुक से ही बताई हैं आपको। फाइन, रब कर दूं? मे आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the next question is, what are the sources of obtaining? अच्छा, ये फिर से आ गया क्या? ये तो लिखा ही था हमने, फिर से लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, इसके अलावा जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, दैट मे बी, उससे हो सकता है कि भाई लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, राइट अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में क्या बताओगे आप? यही चीज जो हमने पढ़ी है वहां पर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर डायग्राम्स की हेल्प से देखा था। Ma'am, we have to draw his silkworm diagram. बेटा उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको पूछा जाए तो आपको करना पड़ेगा, है ना। सिंपल सा कर लेना, सिंपल सा बुक में जो दिया है उसको देख लेना। ठीक है, सो लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर बोला जाएगा तो लाइफ हिस्ट्री का पहला वाला पार्ट क्या है? इट लेज एग्स। दूसरा वाला पार्ट क्या है? दिस एग्स दे हैच कैटरपिलर और लार्वी। उसके बाद क्या होगा? द थर्ड स्टेप विल बी कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज एंड आफ्टर दैट दे सीक्रेट अ प्रोटीन अराउंड देम। ठीक है, तो this protein gets converted into cocoon when it comes in contact with air. उसके बाद क्या होगा? After that, this silkworm or this caterpillar, it completely covers itself with this cocoon, and inside this, it grows inside this cocoon itself. At this time, this caterpillar is known as pupa, and after that, it gets converted to moth inside the cocoon itself, and it comes out of the cocoon on its own. ठीक है, तो दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ओके, तो अगर इसको बोला जाए तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, एक बार डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और बाकी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने फिल इन द ब्लैंक से और वहां पर एमसीक्यूज में वो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो ये जो अपना सिल्क फाइबर के जो पूरे स्टेप्स हैं, और दूसरा जो चीज क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपका जो शीप से आपको मिलता है, क्या कहते हैं, सिल्क जो शीप से आपको जब वूल ऑब्टेन होता है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट वन इज शेयरिंग, सेकंड वन इज कवरिंग, थर्ड वन इज सॉर्टिंग, फोर्थ वन इज बर रिमूवल, फिफ्थ वन इज, व्हाट इज द फिफ्थ वन? क्या होता है, कौन बताएगा? बर रिमूवल के बाद क्या आता है, बताएंगे मुझे? रुको 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 रिया, रुको रुको, पार्थ आप बताओ, फिफ्थ क्या होता है आफ्टर डाइंग, वो आफ्टर बर रिमूवल क्या होता है? बर रिमूवल के बाद क्या होता है? डाइंग होता है। ठीक है, आफ्टर बर रिमूवल डाइंग होता है, और डाइंग के बाद क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिल्क, सॉरी इट गेट्स कन्वर्टेड, इट इज बीइंग रोल्ड इनटू यार्न्स। तो देखो ये सारे स्टेप्स आपके एक ही स्लाइड में है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड है बेटा चैप्टर? कोई 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 चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो और आप पूछना चाहते हो मुझसे? ऋषिता कुछ पूछना है? No, ma'am. रिया, No, ma'am. आर्नव, No, ma'am. मिष्टी, No, ma'am. ओके, पार्थ? नो मैम। तो बोल दो यार, कोई तो यस बोल दो। अरे सब समझ में आ गया क्या? बड़े अच्छे बच्चे हो गए हो। ठीक है फाइन, गुड इनफ। ठीक है, चलो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, चलो ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। मैं इसके साथ ही आपको अटैच कर दूंगी, हैंड रिटन है मेरा, हैंड रिटन वाला जो पार्ट है वो आपको पीपीटी में ही अटैच करके मैं सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, Now, ma'am, what we have to do? Okay, ma'am. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, जो चीजें हमने, ये आपको आज प्रेजेंटेशन आपका मिल जाएगा जो हमने चैप्टर का डिस्कस किया था। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन का सेट भी मिल जाएगा।
So now try Okay. to learn on the question answers, ठीक है, of this chapter, और उसके बाद जो आज हमने क्लास में डिस्कस किए ना क्वेश्चंस, उनके आंसर्स लिखना, ठीक है. So you will find everything in this PPT. Understood to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो फाइन. तो फिर मैं क्लास यहाँ पर आज वाइंड अप करती हूँ. आपको थोड़ी देर में अपने ये PPTs मिल जाएंगे, ठीक है. Okay, ma'am. थैंक यू. Okay, ma'am. बाय बेटा. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Have a nice Bye, हैव अ ma'am. नाइस डे.